Hello class 8 students. लेकर के बाहर जाते तो उनको कोई ड्यूटी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी. But officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This was they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? But जो officials थे कंपनी के उनको ड्यूटी देनी पड़ती थी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी. बट उन्होंने इसके लिए मना कर दिया.
और इसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ बंगाल के रेवेन्यू में। रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करते हैं फॉर बंगाल रीजन, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। और जो नवाब था बंगाल का, दैट वाज मुर्शिद कुली खान, हाउ ही कुड नॉट प्रोटेस्ट दैट, वो कैसे इसका विरोध नहीं करता। और दिस रिजल्टेड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. तो जो 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के शुरुआती में क्या हुआ, शुरुआत में उनके बीच में जो तनाव था कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल में, वो बढ़ता गया। औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ कि जो बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने अपनी शक्ति और ऑटोनोमस मीन्स कि अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ट्राई किया और स्वतंत्रता वो घोषित किया, अपने को स्वतंत्र घोषित किया। और जो दूसरी रीजनल पावर थी, क्षेत्रीय शक्तियां थी, वो भी यही कर रही थी। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान। उसके बाद अलीवर्दी खान सत्ता पर बैठा। देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concessions. रियायतें कंपनी को देने के लिए, उन ग्रांट करने के लिए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। सिराजुद्दौला, पहले अलीवर्दी खान फिर सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब बने बंगाल के। They demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue. उन्हें लग रहा था कि जो ये कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं जो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, उसके कारण जो बंगाल में जो रेवेन्यू में का लॉस हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने लार्ज ट्रिब्यूट्स मांगी अपने लिए। लार्ज एक उन्होंने कंपनी से उसका हिस्सा मांगा ट्रेड का, जो ट्रेड से उनको जो अर्न होता था मनी उसका, और उन्होंने कंपनी को कॉइन्स बनाने से मना कर दिया। और फोर्टिफिकेशन मीन्स कि किलाबंदी, घेराबंदी को भी मना किया। और इससे क्या हुआ कि कंपनी उन्हें लगा कि जो कंपनी है वो उनको धोखा दे रही है। They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of नवाब की। नवाब की जो अथॉरिटी है, सत्ता है, उसको चुनौती दे रही है, सत्ता को नहीं मान रही। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब and his officials. वो नवाब को नीचा दिखा रहे हैं और उनके ऑफिशियल्स जो हैं उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और साथ में अपमानजनक जो लेटर्स हैं वो लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो इसलिए वो कंपनी से नवाब के कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। और नवाब और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, वो एक दूसरे के सामने आ गए। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द local officials were ruining the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. तो कंपनी जो थी वो ये डिक्लेयर कर रही थी कि जो इनकी डिमांड्स हैं नवाब की, ये जो है ये अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है, और ये इसे जो कंपनी का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो बर्बाद हो रहा है। ये ट्रेड व्यापार तभी फ्लोरिश करेगा, फलेगा फूलेगा जब ड्यूटीज रिमूव कर दी जाए।
और इन्होंने ये भी कन्विंस किया ये कि ट्रेड को अगर एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो उनको अपनी सेटलमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, विलेजेस को खरीदना पड़ेगा और अपने फोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा. द बैटल ऑफ तो दिस लीड्स टू द बैटल ऑफ प्लासी, which was a starting of the British rule in India, and that we will discuss tomorrow.